काश हमने हारून साहब को इस तरह तकलीफ ना दी होती। यकीनन तुम मुझे कॉल नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था, मैं जानता हूँ। नहीं, मैंने तो तुम्हें बहुत कॉल्स की, मैसेज भी छोड़ा, लेकिन शायद तुम्हें देखा नहीं। शायद बिजी होगी तुम। लगता है मैं अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गया। सॉरी, मैं तुम्हारा मैसेज देख ही नहीं सका। कोई बात नहीं, शिफ्टिंग की वजह से पहले ही तुम्हारा काम डिले हो गया था और मैं घर पर अकेली थी तो इसीलिए। फिर भी मुझे अफसोस है इस बात का, क्योंकि तुम्हें आयशा के साथ चले जाना चाहिए था। आज एलिया आयशा को सेल्फ सेलिंग के लिए ले जाने वाली है और हमारी इस बारे में बात भी हुई थी ना। उधर तो आज वैसे ही मेंटेनेंस वगैरह चल रही है, आज सेलिंग सर्फिंग तो नहीं हो पाएगी। और ये सब आप कैसे जानते हैं? असल में मौका नहीं मिला मुझे बताने का। अता सेलिंग क्लब का मालिक हूँ मैं। क्या वाकई? जी हाँ। क्या हारून साहब आपका एक बेटा है? बिल्कुल ऐसे ही, मेरा बेटा अता। बस उससे ही मुतासर होकर सेलिंग क्लब की बुनियाद रखी थी मैंने। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। सच में हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अच्छा हुआ आपने बता दिया। वर्दा, ये बताओ कि दोनों लड़कियां कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, शायद कहीं और प्रैक्टिस के लिए गई होंगी। हमने कल ही अनाउंस कर दिया था, आपकी बेटी जानती है, असगर ने बताया था। तो फिर उसने क्यों मुझे इस बारे में नहीं बताया? तो तुमने सुबह से दोनों से बात भी नहीं की है? बिल्कुल नहीं। जब मैं उठी तो घर पर कोई भी नहीं था। शायद वो लोग कहीं मिलकर ट्रिप पे चले गए हो। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर होता तो आलिया बताती।